हेलो दोस्त, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलते हैं, आपको विलयन से संबंधित कुछ टॉपिक का अध्ययन कराएंगे इस वीडियो में। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तब आप लोगों को पूरी तरह से इसकी जानकारी प्राप्त होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से कोई आगे बढ़ता है। तो देखेंगे, आपका आज का टॉपिक होगा इसमें विलयन। तो पढ़ चुके हैं हम लोग कि विलयन किसे कहते हैं। तो वैसा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन का निर्माण जो होता है दो कंपोनेंट से होता है, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ विलयन के प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलते हैं, टॉपिक आपके सामने है कि विलयन सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट क्या है, लेकिन वैसा पदार्थ है जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, और जिसमें घुलने की क्षमता होती है। घुलने की क्षमता होती है तो उसे विलय कहते हैं। इसे घुल्ले भी जाता है, घुल्ले भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग रख सकते हैं इसमें चीनी, नमक, एसीटिल, ETC इत्यादि कर। फिर से समझ लेंगे इसको। वैसे पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसमें घुलने की क्षमता होती है, तो उसे विलय कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। विलय को आप घुल्ले भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घुल्ले कह सकते हैं। माने जो किसी के अंदर जाकर डिजॉल्व कर जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उसको आप विलय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। इनकी विशेषताएं कर देंगे। विशेषताएं लिखेंगे बाबू। विशेषता में एक नंबर डालेंगे आप। यह है विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया कम मात्रा में पाया जाता है।
इसमें घुलने की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती बाबू? कि जा करके घुल मिल सकता है। तीसरा विशेषता आप लोग बता सकते हैं कि यह है विलयन की प्रवस्था को निर्धारित नहीं करता है। और कि विलयन की प्रवस्था को निर्धारित नहीं करता है। स्पष्ट हो गया? फिर से समझ लेंगे। करें यहाँ पे कि वैसा पदार्थ है जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसमें घुलने की क्षमता होती है, तीसरी में जाकर के घुल मिल जाने की क्षमता होती है, तो उसे विल्य कहा जाता है। क्या कहिएगा? विल्य कहा जाता है। इसे घुल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम आप घुल्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घुल्य कह सकते हैं। इसमें चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने रख दिया चीनी को, नमक को, एसिटिन को, माने ETC इत्यादि ऐसे जो भी पदार्थ जो किसी पदार्थ के अंदर जाकर के घुल मिल जाता है तो उसे विलय कहा जाता है। अब बात रहा कि इनकी विशेषता क्या है भाई? तो यह विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। यह विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें घुलने की क्षमता होती है। यह विलयन की प्रवस्था को निर्धारित नहीं करता है। तो देखेंगे, इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। आप लोग बोलते हैं जैसे विलय प्लस विलायक बराबर क्या बोलते हैं भाई? तो विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन। समझेंगे इस बात को। जैसे आपको हम चीनी ले लिए, क्या ले लिया? चीनी ले लिया। चीनी को मिला रहा है किसमें भाई? तो पानी में। किसमें? पानी में। देखिए ध्यान से, बना का भाई तो शरबत। क्या बना है? शरबत बना है। तब बताइए चीनी किस अवस्था में था? ठोस। किसमें था बाबू? अब पानी किसमें था? द्रव की अवस्था में था। और शरबत किस अवस्था में बना? द्रव की अवस्था में बना है। कह रहा है ना कि जो शरबत बना है वो तो विलयन है। तब विलयन की प्रवस्था जो है किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? चीनी की प्रवस्था पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्योंकि चीनी तो किस अवस्था में था? तो विलयन ठोस अवस्था में रहता तब ना निर्भर करता जी। लेकिन विलयन तो आपका ठोस अवस्था में है नहीं। विलयन किस अवस्था में? द्रव की अवस्था में है। विलयन किस अवस्था में है? द्रव की अवस्था में है। तो अब देखिए विलायक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। विलायक की भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था सेम हो रही है। तो अगला विशेषता उसमें आएगा कि यह विलयन की प्रवस्था माने विलायक विलयन की प्रवस्था को निर्धारित कर सकता है, लेकिन विलेय विलयन की प्रवस्था को निर्धारित नहीं कर सकता है। स्पष्ट हो गया? बढ़िया आगे चलिए। तो अगला टॉपिक आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। क्या होगा बाबू? सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। विलायक न हो, चला विलायक। बोलिए विलायक किसे कहिए? आप लोग कहते हैं कि वैसे पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत सबसे अधिक मात्रा में पाया वैसा पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो उसे आप क्या कहिएगा? विलायक कहिएगा। जिसमें घुलाने की क्षमता होती है, किसी को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। तो लिख दिए काम कि वैसा पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है और
जिसमें घुलने की क्षमता होती है तो उसे विलायक कहते हैं। अब उसे क्या कहिएगा? विलायक कहिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि वैसे पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसे आप क्या कहिएगा? विलायक कहिएगा। जिसमें घुलाने की क्षमता, किसकी क्षमता हो? घुलाने की क्षमता हो। किसकी क्षमता हो बाबू? घुलाने की क्षमता। देख लेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे। वैसा पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिसमें घुलने की क्षमता होती है तो उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर रख देंगे किनको भाई? तो बेंजीन को रख सकते हैं, पानी को रख सकते हैं, पानी, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ज्यादातर यूज करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड के और पानी और बेंजीन के कर लिया। ठीक ना? एग्जांपल याद रहेगा, पेटी से कर दिया। थोड़ा सा एक विशेषता पर ध्यान दे लिया हमने। तो विशेषता में जब हम चलेंगे विशेषता में क्या हो जाएगा? एक नंबर में भाई तो आप कह रहे हैं कि यह विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह है विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें घुलाने की नवा को बोलिए, घुलाने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। किनकी क्षमता होती है बाबू? घुलाने की क्षमता होती है। किनकी क्षमता होती है? तीसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं? तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि यह है विलयन की प्रवस्था को निर्धारित करता है। माने जिस अवस्था में विलायक रहेगा उसी अवस्था में विलयन बनता है। स्पष्ट हो गया इस बात से? तो नोट लिखा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ना, वैसे याद रखिए। हो गया, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए नोट में लिख लीजिए। विलयन और विलायक दोनों की प्रवस्था समान होती है। करेंगे दोनों की अवस्था क्या होती है? समान होती है। नोट में एक नंबर ही हुआ, नोट में 2 नंबर करेंगे। प्रत्येक विलयन में
एक विलायक और एक या एक से अधिक विलय हो सकता है। यही में और डाल देंगे पानी, पानी जल ना, जल को विश्व व्यापी, जल को विश्वव्यापी विलायक माना जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि जल को आप क्या कह सकते हैं, तो विश्वव्यापी विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वव्यापी विलायक इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पदार्थ जो होते हैं जल में ही घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं बाबू? घुलनशील होते हैं। जल अपने अंदर किसी अन्य पदार्थ को अधिक से अधिक मात्रा में मिलाने की क्षमता रखता है। ठीक, इसलिए जल को विश्वव्यापी विलायक माना जाता है। स्पष्ट हो गया? नोट समझ में आया? पहला कहे आप लोग नोट में कि विलयन और विलायक दोनों की अवस्था क्या होती है? समान। स्पष्ट हो गया यहाँ बात? थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि विलय प्लस विलायक मेरे को बा विलायक बराबर क्या कहता हो जा? तो विलयन। क्या कहता हो जा? बोला जा थोड़ा विलयन। अच्छा ये बताओ एकरा अवस्था से लेना देना एकरा बा विलयन के ना हई कहता ना कि जवना अवस्था में विलायक रही अगर द्रव बा तो विलयन भी द्रव है। अगर ये ठोस बा तो का बाबू? अगर ये ठोस बा तो विलयन भी का होई? ठोस होई। का होई बाबू? अगर ये गैस बा विलायक का बा? गैस। तो विलयन भी का होई? गैस। गैसीय अवस्था में होई। कौन अवस्था में होई? स्पष्ट बात हो गई। एकर चर्चा हमनी के प्रकार में मिली। भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोसीय विलयन। ठीक ना? तब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विलयन को वर्गीकृत करना चाहते हैं हम, तो चलते हैं। आपको हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का प्रकार। अच्छा ये बताइए किसी को वर्गीकृत करने के लिए आप कोई ना कोई बेस बनाएंगे, किसी आधार पर नहीं उसको बांट सकते हैं आप। तो सबसे पहले चलते हैं कंपोनेंट की संख्या के आधार पर बांट देते हैं। किसके आधार पर बांट देते हैं? अवयवों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? अवयवों की संख्या के आधार पर। माने विलयन जैसे बन रहा है तो उसमें कितने घटक भाग ले रहे हैं, उन घटकों की संख्या के आधार पर विलयन को बांटेंगे। तो अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। उनकी चर्चा करेंगे हम बारी बारी से, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाए आपको का इनके आधार पर भाई बोलिए। अवयवों के आधार, अवयवों की संख्या के आधार पर। किनके आधार पर बाबू? अवयवों की संख्या कर लेंगे बेस से होकर नंबर ऑफ कंपोनेंट। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अवयवों की संख्या के आधार।
किनके आधार पर बाबू? अवयव की संख्या के आधार पर। देखिए बिलियन को वर्गीकृत कर देते हैं। आप क्या कह रहे हैं? बिलियन प्लस विलायक विलायक बराबर क्या बोल रहे हैं बाबू? विलियन बोल रहे हैं ना? हाँ। बिलियन तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से। अब देखिए, अच्छा ये बताइए आप, जैसे ले लिए हम चीनी प्लस पानी तो मिला का आपको शरबत मिला का बाबू? ध्यान दीजिएगा। अभी कितने पदार्थ इसमें मिल रहे हैं? दो एक चीनी है और दूसरा पानी है। तो इसमें दो घटक भाग लिए। हाँ। कितने घटक भाग लिए? दो घटक। तो दो से शुरू हो रहा है तो इसका नाम पड़ गया द्विअंगी। का नाम पड़ गया द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन? द्विअंगी। अगर इसी में बढ़ा देते हैं आप नमक तो ये कितने घटक हो गया? एक दो तीन। कितने हो गए बाबू? तीन। तो अब इसको आप क्या बोलिएगा? त्रिअंगी विलयन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? त्रिअंगी। अब कितने अंगी हो गए? त्रिअंगी। अगर इसी में आप मिला देते हैं नींबू का रस, नींबू का रस ना, रस तो नींबू का रस अगर मिला देते हैं तो अब कितने घटक हो गए? चार। कितने हो गए बाबू? चार। इसको बोलेंगे आप चतुष्अंगी विलयन। क्या बोलेंगे? चतुष्अंगी। परिभाषा समझेंगे ध्यान से, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये कह रहा है कि अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के: द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुष्अंगी विलयन। तो कह देंगे जैसे चीनी और पानी का बना विलयन, चीनी और पानी का बना विलयन। तो चीनी और पानी दो घटक भाग ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे द्विअंगी। क्या बोलेंगे? इसी प्रकार से अगर हम बोल दें आपको चीनी, नमक और पानी का बना विलयन, आप इसको क्या कहिएगा? इसमें तीन घटक भाग लिए। इसके निर्माण में कितने घटक भाग लिए? तो इसको त्रिअंगी बोलिएगा। क्या बोलिएगा बाबू? त्रिअंगी। उसी तरह से बोल दिए कि बाबू रे नमक, चीनी, नींबू का रस और पानी का बना विलयन, पानी का बना इसमें कितने घटक हो गए? चार घटक हो गए। कितने घटक हो गए? चार। तो इसको बोलेंगे चतुष्अंगी विलयन। क्या बोलेंगे? चतुष्अंगी। अब बोलिए अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुष्अंगी। द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुष्अंगी। चतुष्अंगी। अब बारी बारी से पढ़ाते हैं। हेडिंग क्या लगाए? बोलिए, लिख ले। अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिनका निर्माण वैसा विलयन जिनका निर्माण दो अवयवों या घटकों से होता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है।
एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चीनी और पानी का बना विलयन। चीनी और पानी का बना विलयन एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं कि नहीं इसको? ये कितने घटक से बना है? दो घटक। दो घटक से, एक चीनी है दूसरा पानी, दोनों मिलकर के एक विलयन बनाया है जिसका नाम हम द्विअंगी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? हो गया, देख लिए। तब अब यस सर। अगला टॉपिक ले लीजिए, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन। कौन सा विलयन बाबू? त्रिअंगी। त्रिअंगी विलयन वैसा विलयन जिनका निर्माण तीन अवयव या घटकों, तीन अवयव या घटकों से होता है, तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रख दिया जाए, कारक हो जाए, बोला जाए नमक, चीनी और बोला जाए पानी और हाँ और पानी का बना विलयन है बाबा। इसमें कितने घटक ले लिए आप? तीन घटक। नमक, चीनी और पानी। माने तीन घटक से बन रहा है तो इसको त्रिअंगी, दो घटक से बन रहा है तो द्विअंगी, और चार घटक से बनेगा तो चतुष्अंगी ना। लिख ले चतुष्अंगी हेडिंग करो। quaternary solution। quaternary solution, quaternary solution चतुष्अंगी विलयन। चतुष्अंगी विलयन निकला जब आप चतुष्अंगी विलयन, तीसरा में कितने घटक होंगे? चार। बहुत सुंदर, बोलिए। वैसा विलयन जिनका निर्माण वैसा विलयन जिनका निर्माण चार अवयवों या घटकों से होता है,
इसे चतुष अंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोलता जाए, नींबू का रस, चलिए नींबू का रस है, फिर चीनी, नमक और पानी मिलेगा जरा, पानी का बना मिलेगा।